आगे कम से कम बिजली के बिल उनके पेमेंट होना शुरू हो जाए तो सबसे पहले प्रीपेड मीटर्स वो सरकारी विभागों में ही लगेंगे, ताकि सरकार यानी जो विभाग है वो अपने पैसे से पहले प्रीपेड का खर्च करके तभी बिजली ले पाएगा, अन्यथा बिजली नहीं ले पाएगा। इसलिए पहले फेज़ में प्रीपेड वहीं लग रहे हैं। जहाँ तक पिछले जो बचे हुए हैं, उस बचे हुए में भी हमने सब प्रदेशों को कहा कि वो एक टाइम बाउंड प्रोग्राम के साथ जो सोर्स पर उसका पैसा निकाल लिया जाए, सारा डाटा लेकर के रिकंसाइल करेंगे सब अकाउंट्स को, ताकि वित्त मंत्रालय की ओर से ही उस पैसे को लेकर के और पावर विभाग को दे दिया जाए। सब्सिडी भी लगभग प्रदेश सब दे रहे हैं। जहाँ जहाँ डिफ़ाल्टर्स हैं उनके लिए कुछ बंधन लगाए गए हैं कि उनको बिजली जो है वो खरीदने पर भी नहीं मिलेगी, इसलिए सब्सिडी सबको सरकारों को देनी पड़ेगी और काफ़ी इसमें कम हो गई है। लगभग 1,70,000 करोड़ से अब सिर्फ 30,000 करोड़ बची है सारे देश भर में। तो इसलिए सब्सिडी का पैसा भी धीरे धीरे सरकारें जो हैं वो दे रही हैं, वरना सरकार के ऊपर भी एक बंधन आता है, पावर डिपार्टमेंट भी आता है, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि पावर जो है, ऊर्जा जो है अपने आप में कमोडिटी है। इट्स नॉट ए सर्विस कि सर्विस तो सरकारें कई बार फ्री भी करती हैं, बाकी सब भी करती हैं। ये तो बिजली का दाम लगता है, बिजली एक बिकती है। बिजली को अगर महंगी लेके सस्ती बेचेंगे या नहीं पैसा लेंगे तो उसका घाटा जो है वो कंपनीज़ के ऊपर आएगा और कंपनीज़ का चलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अच्छी रैंकिंग की कंपनीज जो हैं देश भर में, उनको एक और आह्वान किया गया कि वो लिस्टिंग की तरफ भी जा सकते हैं। पब्लिक इश्यूज़ जो अगर लेके आएंगे तो उनके जो लाभांश हैं वो पब्लिक का भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उनका इन्वेस्टमेंट भी उसमें इकट्ठा होगा तो लाभ उसमें होगा। निजीकरण भी जहाँ कर रहे हैं वहाँ निजीकरण भी हो ही रहा है, लेकिन निजीकरण हो या सरकारी कंपनीज हो, लिस्टिंग पर कोई भी आ सकता है। रैपिड रेल में तो अभी 3 प्रोजेक्ट्स पहले चरण के अंदर वो जो कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है उस पर तो काम शुरू हो रहा है। एक पर तो जैसे मैंने बताया 42 किलोमीटर बन चुकी है मेरठ वाली लाइन पर, 40 किलोमीटर और अगले चरण में जून तक पूरी हो जाएगी। बाकी जो 2 लाइनें हैं, एक उसके अंदर रोहतक से दिल्ली से पानीपत है और दूसरी दिल्ली से और अलवर वाली जो लाइन है उसके ऊपर भी और 1 महीने बाद टेंडर आदि उसके हो जाएंगे, ताकि वो अगले चरण में उसको शुरू किया जाए। बाकी 4-5 लाइनें और हैं, जिसके अंदर 2 गाज़ियाबाद से निकलेंगी और 1 दिल्ली से बटौत जाएगी, 1 दिल्ली से रोहतक की लाइन है। इस प्रकार की जो 5 लाइनें और हैं, 1 दिल्ली से पलवल की लाइन है। तो 5 लाइनें इसका सेकंड फेज़ के अंदर बनेगा, उसकी डीपीआरस बन रही हैं। डीपीआर बनने के बाद ये होगा। आरआरटीएस का जो अभी प्रोविज़न है वो केवल दिल्ली और इसके इर्द-गिर्द का है, जो रीजनल ट्रांसपोर्ट सर्विस के अंतर्गत वो आता है। पहले तो मेट्रो लखनऊ, हाँ लखनऊ, क्योंकि अभी आज मुझे उसका रिव्यू करना है, क्योंकि वो हमारे जो मंत्रालय है आवास शहरी विकास शहरी मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता, आवासीय मंत्रालय में आता है। उसकी चर्चा मैं करने वाला हूँ, ताकि लखनऊ की जो मेट्रो है उसकी पोजीशन यहाँ से पता लगेगी कि वो किस स्टेज पर है, क्या है। अगर हमारे यहाँ कोई काम रुका होगा उसको हम जल्दी शुरू कराएं। देखिए, पहली बात तो ये एग्जांपल आप ही मुझे बता रहे हैं कि इस प्रकार का कोई स्मार्ट मीटर में किसी का इतना बड़ा बिल आया होगा, ऐसा कोई आया होगा तो उसके आप कंप्लेंट आप करेंगे तो निश्चित रूप उसका जो समाधान है हमारा पावर जो डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश का उसको करेगा। ऐसा कोई एग्जाम्पल मेरे सामने भी नहीं आया है। अगर कहीं किसी की शिकायत होगी तो उसका जो ग्रीवेंसेस रिड्रेसल सिस्टम उसका बना हुआ है और ऑनलाइन बना हुआ है, उसको जैसे ही करेंगे उसका अगर कोई फॉल्ट है कोई तो ठीक हो जाएगा। और कभी भी कोई आदमी गाँव का और सामान्य बिजली उपयोग करता उसका 1 लाख का बिल आएगा, मैं मान ही नहीं सकता। कहीं कोई फॉल्ट आया होगा या रीडिंग में कोई किसी ने कोई गलती की होगी, उसको ठीक कर सकते हैं। नहीं, अभी इस प्रकार का कोई डाटा नहीं है, लेकिन नए जहाँ तक पावर प्लांट हैं उसमें 10 साल तक 2035 तक जो थर्मल प्लांट्स हैं इसको मंजूरी दी गई है कि पुराने प्लांट्स को भी जो उनको रेनोवेट करके 10 साल तक चलाया जा सकता है। नए भी जो लगने हैं उसकी भी योजना जो 2035 तक बन जाएगी उनको देंगे। उसके बाद सभी ग्रीन एनर्जी का ही जो सिस्टम होगा, उसके बाद चाहे सोलर है अथवा हाइड्रो है अथवा विंड पावर है या न्यूक्लियर है। न्यूक्लियर में अभी तक 8 प्रोजेक्ट्स हैं वो स्थापित करने की ओर बढ़ रहे हैं और एक 20 स्थानों पर हमने चिन्हित करने के लिए कहा कि जिन प्रदेशों की डिमांड हो न्यूक्लियर पावर की ओर आगे बढ़ेंगे तो हम उनको फैसिलिटेट करेंगे, क्योंकि आगे ज़माना अब जो है फॉसिल फ्यूल का नहीं है, वो ग्रीन और क्लीन एनर्जी उसका ज़माना है। धीरे धीरे उसकी ओर शिफ्ट कर रहे हैं।